हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का आपको जो चौथा चैप्टर होता है जन स्वास्थ्य, ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निरोधक के बारे में। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर जाकर के देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जनसंख्या विस्फोट के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो उसे भी आप लोग जरूर जाकर के तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें। और साथ ही में वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी कर दिया करें, ताकि सभी लोग आकर के अपने वीडियो का लाभ उठा पाएँ और साथ ही में अच्छी तैयारी कर पाएँ। और यदि आपको इसी प्रकार से हैंड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेस्ट हैंड नोट्स के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है और इंग्लिश प्लस हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दिया जाता है। नंबर हमारा होता है 9793 94 44 81, जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी का जो चौथा चैप्टर होता है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसको आइए देखना स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गर्भ निरोधक के बारे में। तो गर्भ निरोधक क्या होता है, सबसे पहले आइए समझ लेते हैं। तो गर्भ निरोधक का मतलब ये है कि गर्भ को रोकने का जो कार्य करेगा उसको हम लोग गर्भ निरोधक बोलेंगे। यहाँ पर बताओगे आप लोग कि एक उत्तम गर्भ निरोधक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए निम्न गर्भ निरोधक में, आइए उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें आप बताएंगे कि आप पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग उसको गर्भ को रोकने के लिए इसका उपयोग कर रहे हो तो ये पूर्ण रूप से आपकी उसमें सहायता करे और ये आपको गर्भ को रोके। तो इसीलिए पहला पॉइंट आप बताओगे इसमें कि आप पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप बताओगे कि आप प्रयोग में सरल होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से कारगर होने के साथ साथ ये प्रयोग में सरल भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप इसमें बताओगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए कि यदि आप लोग उसका यूज करोगे तो आप भविष्य में आपको कोई भी समस्या हो, ऐसा कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, यानी कि या आपको आसानी से मिल भी जाए, ऐसा भी होना चाहिए। तो गर्भ निरोधक जो आपको मैंने बताया, इसमें बहुत सारे निम्नलिखित अच्छे गुण जो हो आपके होते हैं, उत्तम गुण, उसे मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक आपके इसमें होने चाहिए, तभी आपका गर्भ निरोधक अच्छा है, उत्तम गर्भ निरोधक माना जाएगा। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं गर्भ निरोधकों के प्रकार के बारे में कि गर्भ निरोधक कितने प्रकार का होता है। तो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधकों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका इसमें होता है गर्भ निरोधक के प्रकार में प्राकृतिक विधियां, जो कि पहले के समय में अपनाई जाती थी और ये प्राकृतिक विधियां होती हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल मेथड, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। दूसरा आपका होता है रोध रोधक, जिसे हम लोग बोलते हैं बैरियर इंग्लिश में, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे अच्छे तरीके से। तीसरा आपका होता है अंतः गर्भाशयी युक्तियां, इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूरिन डिवाइसेस, यानी कि IUD। ठीक है। चौथा पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा गोली, यानी कि पिल्स। पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा शल्य क्रिया विधियां, यानी कि बंध्याकरण, यानी कि नसबंदी। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश में आप लोग से बोलेंगे सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। इस प्रकार से आपके ये 5 पॉइंट हो गए। गर्भ निरोधकों के प्रकार में पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और पांचों पॉइंट को हम लोग आराम से आपको सभी चीजें समझाने वाले हैं कि क्या होता है प्राकृतिक विधियां, क्या होता है रोध रोधक, क्या होता है अंतःगर्भाशयी युक्तियां, क्या होती है गोलियां, क्या होता है शल्य क्रिया विधियां, बंध्याकरण क्या होता है। आइए उसको समझ लेते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक विधियां के बारे में कि प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हैं। पहले आप इसमें बताएंगे कि यह प्रक्रिया अंड तथा शुक्राणु के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्राकृतिक विधियां किस पर कार्य करेगी, तो आप बताओगे जो आपका मादा युग्मक होता है यानी कि अंड और शुक्राणु यानी कि नर युग्मक को मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है प्राकृतिक विधियां। इसमें निषेचन को रोका जाता है या निम्न तरीकों से अपनाई जाती है। सबसे पहली इसमें आपकी हो जाएगी प्राकृतिक विधियों में, पहली विधि आपकी हो जाएगी बाहरी रसखलन विधि। इसमें आप बताओगे कि इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान पुरुष वीर रसखलन से पहले ही शिशन को मादा के शरीर से बाहर निकाल लेता है और बाहर रसखलित कर देता है।
ये आपका पहली विधि हो जाती है, लेकिन ये आपका एक टेम्परेरी विधि है। इसमें क्या करेगा जो नर होगा, इसमें होगा ये कि इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान जो पुरुष होगा वो वीर्य स्खलन से पहले ही शिशन को बाहर निकाल लेगा मादा शरीर से, और ये विधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी विधि आपकी हो जाएगी आवधिक संयम, यानी कि एक संयम बना करके रखना, एक समय के अनुसार आपको ये चीजें करनी होती हैं। इसमें एक दंपत्ति जो होता है वो मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, गर्भधारण की समस्या जो होता है, गर्भधारण होता है बहुत ज्यादा अधिक होने के उसके अवसर होते हैं। इसीलिए जो एक दंपत्ति होते हैं वो मासिक चक्र यानी कि जो पीरियड होता है उसके 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करते हैं, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरी विधि आवधिक संयम। तीसरी विधि आपकी इसमें होती है स्तनपान अवस्था चक्र। इसमें क्या होता है कि प्रसव पश्चात माँ जब तक शिशु को स्तनपान कराती है तब तक ऋतुस्राव चक्र या फिर आप बोल सकते हो अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता है। यह विधि लगभग 6 माह तक कारगर मानी जाती है प्रसव पश्चात, यानी कि प्रसव के बाद में यह विधि आपकी 6 महीने तक कारगर मानी जाती है। यानी कि जब शिशु पैदा होता है तो उसके 6 महीने तक जब तक माँ जो होती है वो शिशु को स्तनपान कराती है, यानी कि दूध पिलाती है, तब तक जो होता है वो आतर्व चक्र या बोल सकते हो ऋतुस्राव नहीं आता है, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं होता है। तो यह विधि भी आपकी 6 महीने तक कारगर मानी जाती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक विधियों में मैंने आपको 3 विधियां बताई हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा प्रकार था कह सकते हैं आप लोग गर्भ निरोधक के प्रकार में, वो आपका था रोध रोधक रोधक विधियां। तो क्या होता है रोध रोधक, आइए समझते हैं। इसमें आप बताएंगे कि इस विधि का क्या होता है, आप लोग समझाएंगे कि इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है। तो रोध रोधक में क्या होता है कि इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक का हम लोग प्रयोग करेंगे और नर युग्मक तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक देंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो कंडोम, सर्वाइकल कैप्स और डायाफ्राम आदि, ये क्या है आपके एक भौतिक कह सकते हैं अवरोधक हैं, जो कि नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से रोकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपका हो गया रोधक विधियां, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, और वहां पर हम लोग गर्भ निरोधक के प्रकार का जो तीसरी विधि थी अंतःगर्भाशयी युक्तियां, इसको समझते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है प्राकृतिक विधियां यानी कि नेचुरल मेथड, और साथ ही में रोधक विधियां यानी कि बैरियर। अब हम लोग समझेंगे अंतःगर्भाशयी युक्तियों के बारे में। तो इसमें आप लोग हेडिंग लगा दोगे अंतःगर्भाशयी युक्तियां। इसमें आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि अंतःगर्भाशयी युक्ति को गर्भाशय में जोड़ा जाता है, जो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगवाया जाता है। यह युक्ति निम्नलिखित प्रकार की होती है, यानी कि अंतःगर्भाशयी युक्ति क्या होती है, इसको हम लोग गर्भाशय से जोड़ देते हैं, और जो कि किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगवाया जाता है। यह युक्ति निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। पहला आपका होगा औषधि रहित अंतःगर्भाशयी युक्तियां। दूसरा आपका होगा तांबा मोचक आईयूएन युक्तियां। तीसरा आपका हो जाएगा हार्मोन मोचक यानी कि आईयूएन। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये 3 विधियां होती हैं, इसमें भी अंतःगर्भाशयी युक्तियां में तीनों आप लोग यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चौथी विधि की ओर बढ़ते हैं, जो आपका था गर्भ निरोधक के प्रकार की चौथी जो प्रकार था वो आपका था गोलियां। चौथा प्रकार आपका हो जाएगा गोलियां। इसमें आप बताएंगे गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में कि यह एक विशेष प्रकार की गोलियां होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का संगठन होता है। यह गोलियां प्रायः मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार ली जाती हैं तथा शेष 7 दिन तक अंतराल रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। यह गोलियां एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को शरीर में बढ़ा जाती हैं, जिससे कि आतर्व चक्र प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण में आप बता सकते हो सहेली और मालाडी जो है ये गर्भ निरोधक गोलियों के प्रकार हैं। इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका गर्भ निरोधक का लास्ट प्रकार था वो आपका था शल्य क्रिया विधि, या फिर बोल सकते हो आप लोग बंध्याकरण, या फिर बोल सकते हो नसबंदी। तो इसमें क्या होता है इस विधि में क्या होता है कि यह विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं। इस विधि को बंध्याकरण भी बोलते हैं, और यह विधि परिवार नियोजन की स्थायी विधि आपकी हो जाती है। आगे आप बता सकते हैं कि बंध्याकरण प्रक्रिया को पुरुष में हम लोग शुक्रवाहक उच्छेदन बोलते हैं, यानी कि जो पुरुष में होता है बंध्याकरण उसको हम लोग शुक्रवाहक उच्छेदन बोलते हैं,
और महिलाओं में जो होता है उसमें हम लोग बोलते हैं डिम्बवाहिनी नलिका उच्छेदन। तो इस प्रकार शल्य क्रिया विधि भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने गर्भ निरोधक के जितने भी प्रकार थे 5 प्रकार उसे आप लोगों को समझा दिया है। तो इस प्रकार से जो आपका लेक्चर नंबर 3 था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।